हेलो एवरीवन, वेलकम टू ए ऑनलाइन सॉल्यूशन। तो आपका क्वेश्चन ये था और बहुत सारे स्टूडेंट कमेंट करे सर ये विद्युत शक्ति क्या है और H बराबर आई स्क्वायर आर टी, इसको प्रूफ कीजिए, है ना। ये सवाल 5 नंबर में फिजिक्स में बनता है और बन चुका है, सवाल आ चुका है। तो पॉसिबल है कि सवाल आ जाए, ठीक है। कोई भी सवाल आ सकता है, लेकिन बहुत इंपॉर्टेंट सवाल है। सिद्ध करने के लिए निगमन करें, मतलब वही सिद्ध करें कि ये दिया हुआ है आई स्क्वायर आर टी H बराबर हीट का ये फार्मूला है, उष्मा का ये फार्मूला होता है हीट बराबर आई स्क्वायर आर टी। अगर आपका सवाल हो न्यूमेरिकल का आई विद्युत धारा दिया रहे और प्रतिरोध दिया रहे, समय दिया रहे, तो अगर उष्मा निकालने के लिए बोला जाए तो यही फार्मूला यूज करेंगे H बराबर आई स्क्वायर आर टी। अब देखते हैं इसको सिद्ध कहते हैं। तो सबसे पहले हम विद्युत शक्ति क्या है इसके बारे में जान लेते हैं। देखिए कि किसी चालक में प्रवाहित विद्युत धारा की प्रबलता, जो चालक में विद्युत धारा प्रवाहित हो उसकी प्रबलता जो है ना, चालक के अनुपस्थित काट से एकांक समय में प्रवाहित आवेश का क्या है, परिणाम है। यदि 1 सेकंड में 1 कूलम आवेश प्रवाहित होता है तो उस अनुपस्थित काट में प्रवाहित विद्युत धारा 1 एम्पीयर होता है। 1 सेकंड में जितना आवेश 1 सेकंड में जितना कूलम प्रवाहित होता है तो उस काट में प्रवाहित विद्युत धारा का मान क्या होता है, 1 एम्पीयर होता है। तो एम्पीयर का ये डिफिनेशन हो गया कि 1 सेकंड में कितना आवेश प्रवाहित हो रहा है। मतलब हो रहा कि अगर इन सभी बातों का निचोड़ देखा जाए तो विद्युत धारा की प्रबलता, यानी कि विद्युत धारा की जो प्रबलता हो रहा ना, उस प्रबलता को क्या बोलेंगे, विद्युत शक्ति बोलेंगे। क्या बोलेंगे, विद्युत शक्ति बोलेंगे। या तो कि ऐसे सिंपल जिसे जानते हैं ना, कार्य करने की दर को शक्ति कहते हैं, ये भी जानते हैं कार्य करने की दर को शक्ति कहते हैं। तो एक शक्ति का फॉर्मूला था P बराबर W/T। आप इसको यहाँ पे लिख सकते हैं P बराबर W/T, है ना। तो यहाँ पे इसी से आगे बनाएंगे तो ये देखो P बराबर VI, ये भी शक्ति का फॉर्मूला है। और यहाँ पे जो V का I जो दिया हुआ VI का फॉर्मूला देखो, आप ओम के नियम से जानते हैं V बराबर IR होता है। तो I का फॉर्मूला कैसे निकालोगे, V बटा R। तो ये जो I का वैल्यू है ना, इस I का वैल्यू यहाँ पे V की जगह पे रख देंगे, सॉरी V का वैल्यू रखना है ना, I की जगह पे रखेंगे। तो I की जगह पे क्या रखेंगे, V बटा R। तो I की जगह पे रख दिए V बटा R। देखिए जो I है ना, यहाँ पे V बटा R रख दिए, तो V स्क्वायर R हो गया। P बराबर क्या हो गया, V स्क्वायर R। ये भी शक्ति का फार्मूला, ये भी शक्ति का फार्मूला, ये भी शक्ति का फार्मूला। अब आपको ये फिगर बनाना बहुत जरूरी है। एग्जाम में जब जिस सवाल में फिगर का सवाल दिया रहा है उसको फिगर 100% बनाना जरूर है, ठीक है। अब देखिए जब तक 5 नंबर का सवाल तो थोड़ा सा अच्छा से लिखिएगा, तभी तो लगेगा हाँ 5 नंबर वाला है। ओके, तो देखो यहाँ पे कुछ नहीं, यहाँ पे कर लेना है, इसको बना लेना है बैटरी टाइप का। माना कि ये भी एक चालक है, चालक, ठीक है, चालक कोई भी चालक है जिससे धारा प्रवाहित हो जा रही, जिसका प्रतिरोध क्या है, R हम यहाँ पे क्या करते हैं, प्रतिरोध है। कहीं पे जो प्रतिरोध जो होता है, रेसिस्टेंस होता है। इसमें सिरों पर विभवांतर भी लगा हुआ है, अतः तार से T समय में प्रवाहित धारा क्या हो जाएगा। तो धारा का फॉर्मूला क्या होता है, I बराबर Q/T, है ना। I बराबर क्या होता है, Q/T। यानी कि अगर एक चालक है, इसमें एक प्रतिरोध लगा हुआ है, एक प्रतिरोध R है, चालक में तो R प्रतिरोध रहेगा, और इसके सिरों पर विभवांतर भी है, और तार से इस तार में अगर T समय में कुछ भी समय में धारा जो प्रवाहित होती है तो उस धारा का वैल्यू क्या होगा, I बराबर Q/T, यानी कि कितना आवेश कितना समय में प्रवाहित हो रहा, जो अभी ऊपर डिफिनेशन में बताया था। तो Q बराबर क्या हो जाएगा, IT हो जाएगा, Q बराबर IT हो जाएगा। तो एक आप पढ़े होंगे विभवांतर का फॉर्मूला पढ़े होंगे, उसमें विभवांतर पढ़े होंगे चूँकि V बराबर W/Q, ये पढ़े थे, V बराबर W/Q पढ़े थे आप, W/Q, सॉरी V बराबर W/Q पढ़े थे आप, विभवांतर का फॉर्मूला। तो यहाँ पे W बराबर क्या हो जाएगा, VQ, है ना। W बराबर VQ क्या हो जाएगा, एक फॉर्मूला हो जाएगा। चलिए अब मैं इसको यहाँ पे बनाता हूँ दूसरा पेज में, W बराबर VQ हो गया, ठीक है। अब देखिए जब ये हमारा हो गया हमारे पास, तो ये जो W है ना, W पता है कार्य है, और कार्य ऊर्जा, कार्य का मात्रक क्या होता है, जूल होता है, ऊर्जा के मात्रक जूल ही होता है। कार्य का मात्रक जूल, ऊर्जा के मात्रक जूल। तो कार्य को हम ऊर्जा के रूप में बदल सकते हैं, जो कार्य होता है ना वही ऊर्जा होता है। जैसे क्या सवाल था, कार्य करने की दर को क्या कहते हैं, शक्ति कहते हैं। तो कार्य जो है ना वही ऊर्जा, कार्य को ऊर्जा में क्या करेंगे, बदल देंगे। तो हम यहाँ पे लिख देंगे, यहाँ पे लिख देंगे यही कार्य ऊर्जा के रूप में बदल जाती है, यानी कि जितना काम किया ना उतना ही ऊर्जा उसको गिना जाता है। ये जो कार्य है ना, यही कार्य जो है ऊर्जा के रूप में बदल जाएगी, तो बदल जाती है। तो इसका मतलब क्या हुआ, यही फॉर्मूला W बराबर, इसलिए W बराबर क्या हो जाएगा, VQ। ये तो फॉर्मूला आ जाएगा W बराबर VQ। तो जो W है वही क्या है, H है ना जी, जो W है वही क्या है, H है। तो ऊर्जा को यहाँ पे H से डिनोट करेंगे, ठीक है। जितना एनर्जी हो रहा है, जितना हीट हो रहा है, वही यहाँ पे H से डिनोट करेंगे। तो मतलब पता क्या चल रहा है, पता ये चल रहा कि H बराबर क्या हुआ, VQ, है ना। H बराबर VQ पता चल रहा। अब देखिए हम यहाँ पे वैल्यू पुट करेंगे। वैल्यू क्या पुट करेंगे, आप यहाँ पे जानते हैं, मैं यहाँ पे लिख देता हूँ, चूँकि आप पढ़े हैं V बराबर क्या होता है, IR। V बराबर क्या होता है, IR होता है, ठीक है। तो V बराबर जब IR होता है तो यहाँ पे जो V का जो वैल्यू दिया हुआ है, यहाँ पे वैल्यू पुट करेंगे V का वैल्यू। तो एक तो पहले ये जानिए
इसको पहले अगर बनाते भी क्यू, क्यू दिया हुआ है तो क्यू का भी मैं बनाता, देखिए क्यू का फॉर्मूला क्या होता है, देखो यही क्यू है, यहाँ पे स्मॉल यहाँ पे कैपिटल लिखो, क्यू बराबर क्या होता है आई टी होता है ना, क्यू बराबर आई टी। तो इस क्यू के जगह पे हम क्या लिख देंगे आई टी लिख देंगे, क्यू की जगह पे क्या लिखेंगे आई टी लिख देंगे। अब यहाँ के भी के जगह पे फॉर्मूला होता है भी बराबर आई आर, चूंकि ये फॉर्मूला होता है तो भी के जगह पे जब आई आर होता है तो इस भी की जगह पे क्या रख देंगे आई आर रख देंगे, आई आर रख देंगे भी के जगह पे, इस भी के जगह पे इसको रख दिए हम, और ये जो हमारा आई टी है ये जैसे कि तैसे रहा। तो एच बराबर क्या हो गया आई क्या हो जाएगा आई स्क्वायर आर टी, आई स्क्वायर आर टी, यही हमारा जो है प्रूफ हो गया। और यही आपको निकालने के लिए बोला जा रहा है कि एच बराबर आई स्क्वायर आर टी प्रूफ करें। तो कुछ नहीं, अब बस आपको थोड़ा सा ये डिफिनेशन ये जानना है, ऐसा नहीं सिर्फ प्रूफ नहीं करना है, मतलब 5 नंबर वाला सवाल है तो कुछ लिखना पड़ेगा ना, 5 नंबर को अगर 2 नंबर तरह बना देंगे तो फिर मज़ा नहीं आएगा। तो आपको कुछ यहाँ पे इस तरह लिखना है, फिर शक्ति का बताना, डिफिनेशन बताना है, इसका डिटेल्स बताना है फॉर्मूला, फिर इसके ये फिगर बना करके आपको यहाँ पे इसके डिटेल्स से बताना कि ए बी क्या है, तार से प्रवाहित की विद्युत धारा 2 विभवांतरों के बीच है ना, तो आई बराबर क्यू बाई टी हो जाता है। एक भी बराबर वोल्ट विभवांतर का फॉर्मूला होता है डब्ल्यू बाई क्यू, और डब्ल्यू जब निकालेंगे तो वी क्यू। अब ये आपको एक बात याद रखना, जो यहाँ पे कार्य है वही कार्य ऊर्जा के रूप में क्या हो जाती है, बदल जाती है। ऊर्जा को यहाँ पे एच से डिनोट करते हैं, यानी कि हीट से, उष्मा से, ठीक है। तो ये दोनों बराबर हो गया, तो यानी कि हम लिख सकते हैं एच बराबर भी क्यू। और देखो क्यू का फॉर्मूला अभी पढ़ा था, क्यू बराबर आई टी, क्यू बराबर आई टी, यहाँ पे स्मॉल यहाँ पे कैपिटल है, कोई दिक्कत नहीं। तो क्यू के जगह पे क्या लिख दिए आई टी लिख दिए। अब जब क्यू के जगह पे आई टी लिख दिए तो भी क्यू हटाना हमको, चूंकि हमको लाना क्या आई स्क्वायर आर टी लाना है, तो यहाँ पे तो भी का जिक्र ही नहीं किया गया। तो भी बराबर आई आर होता है फॉर्मूला प्रतिरोध से, तो भी के जगह पे रख दिया आई आर, और आई टी के जगह पे आई टी रख दिया, तो आई स्क्वायर आर टी, ये क्या हो गया प्रूव हो गया। तो इतना लिखिएगा तो पक्का है एग्जाम में। तो 5 नंबर का सवाल है तो 5 नंबर तो 5 नहीं मिलेगा, लेकिन 4.5 5 देखो सब्जेक्टिव में जितना है, सब्जेक्टिव जितना अच्छा भी लिख देंगे, लेकिन पूरा फुल मार्क मिनिमम बहुत कम चांस है फुल मार्क्स मिलता है ना, आधा नंबर कुछ ना कुछ नंबर काट ही लेते हैं। तो बेहतर से बेहतर अच्छे से अच्छे लिखने की कोशिश करें ताकि फुल मार्क्स मिल जाए। ओके दैट्स ऑल, थैंक यू एवरीवन। समझ में आए तो नीचे लाइक करो, शेयर करो, अपने कमेंट तो जरूर करना कि कैसा लगा, समझ में आया कि नहीं आया। ओके बाय।